प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मैं विश्वास करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। जी बिल्कुल क्लियर। और ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में आ पाया। और चिंटू भाई निशिकांत का मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि काफी समय से हर सैटरडे को वो मुझे लिंक भेजते हैं। और अ, उन्होंने मुझे पिछले शनिवार को कहा कि ब्रदर आप शाम को ले सकते हैं क्या। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं अगले हफ्ते देख लेता हूँ। और मेरे मुंह से वो निकला। और शनिवार के दिन सारे जवान आते हैं कलीसिया में प्रैक्टिस करते हैं। अभी भी प्रैक्टिस चल रही है। और जितने भी वीक डेज का रहता है समय अपना रखते हैं और आज के दिन तैयारी के लिए कलीसिया पर वो इकट्ठे होते हैं। हल्का आवाज आ रहा होगा, आप सुन रहे होंगे। तो ये सब मैं मेरे को एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं रहूं साथ में। और शनिवार को समय निकालना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन कुछ कुछ समय पर अपने आप को अलग करके समय निकालना कई बार बहुत जरूरी भी है। और भाई निशिकांत का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा मुझको याद करते हैं और लिंक को भेजते हैं। और उनके प्यार के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और जो वो आदर और रिस्पेक्ट करते हैं उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और उन दिनों को भी स्मरण करता हूँ जब इंटीग्रेटिव एमडिव इंटीग्रेटिव एसबीसी में हम पढ़ाई कर रहे थे। भाई निशिकांत जी का भी वहां पर थे। और भी कुछ भाई लोग वहां पर थे, सबके साथ रह करके एक साथ हम लोग चैपल अटेंड करते थे और मिल करके वहां पर रहते थे। और काफी एक अच्छा समय होता था कि हम बाइबल कॉलेज में एक साथ रहे। मैं इंटीग्रेटिव था, कुछ 4 महीने के लिए वहां पर था, 4 4 8 महीने के लिए 2 साल का कोर्स था। लेकिन काफी काफी क्लासेस जो कंबाइन होती थी हम लोग मिल करके भी होते थे। तो काफी अच्छा लगता था। और उतना ही नहीं, जयपुर में हम लोग चिंटू निशिकांत के जो बड़े ब्रदर हैं उनके भी साथ हम लोग रहते थे वहां पर। और खूब ही अच्छा एक समय होता था क्योंकि हम लोग का जो फोकस था सिर्फ का ही था। और चिंटू और मैं दोनों एक साथ रहते थे। और काफी अच्छा एक वातावरण होता था, हम लोग साथ में बैठ के प्रार्थना करते थे, म्यूजिक बजाते थे। और जो हमारी बातें होती थी सेवकाई के अंतर्गत होती थी। लाइफ में जो हम लोग चीजों को सामना करते हैं उन चीजों से हम लोग जुड़ करके बातें करते थे। चाहे वो डे टू डे लाइफ के बारे में क्यों ना हो, चाहे वो मिनिस्ट्री के बारे में क्यों ना हो। और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए काफी प्रयास करते थे। और ये तो एक ऐसा अनुभव था जो हम लोगों का साथ में था। और उतने ही नहीं, निशिकांत के साथ जैसे उसने बताया मेरे छोटे भाई के साथ में उनकी एक अच्छी दोस्ती है। और हम लोग जब काफी छोटे छोटे थे उन समयों से हम लोग आपस में संगति कर रहे हैं। और एक अच्छा संगति का अवसर हमारे पास में था। और वो संगति ही के कारण, कहना चाहिए वो संगति के कारण हम सब सेवकाई पर निकल पाए। और आज हम लोग सब सेवकाई पर पाए जाते हैं। और भाई निशिकांत हमारे बीच में आए हैं, हमारी कलीसिया में प्रचार भी किए हैं और काफी लोगों को उत्साहित भी किया। और जब भी वो आते हैं, आते रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी सेवकाइयों के लिए। और जैसे कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं सेवकों के बीच में जितने भी रहेंगे हम सब सेवक रहेंगे, उनके बीच में आज हम संगति करेंगे। और मैं जानता हूं हम लोग जितने भी सेवक लोग हैं, हम लोग सब कुछ ना कुछ हम लोग ट्रेनिंग करते हैं और परमेश्वर के वचन को हम लोग प्रचार करते हैं। और जब हम लोग काम पर आगे बढ़ते हैं कई प्रकार के चैलेंजेस को हम सामना करते हैं, दिक्कतों को हम सामना करते हैं। कई प्रकार से इंटरनली बहुत ही चीजें हमारे अंदर पर रहती है जिसके कारण से हम लोग बहुत कुछ चीजों में हम लोग रुक जाते हैं, आगे
नहीं बढ़ते। और आज कुछ ऐसा मैं आप लोगों के बीच में कोई होमिलेटिकल सरमन या कुछ ऐसे 3 पॉइंट सरमन मैं आपके बीच में नहीं रख रहा हूँ, परंतु कुछ बातों को पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार और चीजों के अनुसार हम लोग देखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो बातों को मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा, आप लोग उत्साहित होंगे। और परमेश्वर की सेवकाई में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम नए बल को प्राप्त करेंगे और प्रभु के साथ में हम चलते चले जाएंगे। आमीन। प्रभु अ, प्रभु इन सारी बातों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आज के वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। यदि मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार और उसका 25 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार और उसका 25 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 25 और उसका 1 वचन से लेकर के 12 वचन तक, 13 वचन तक हम लोग देखेंगे। और ये जो वचन है 10 कुमारियों का दृष्टांत है, जिसको यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य को समझाते हुए कहा। इससे बहुत से दृष्टांत है, लेकिन इसमें से कुछ भाग को हो सकता है कि दृष्टांत के भाग को भी हम लोग ना देखें, परंतु उसके अंदर का जो संदेश है उसके अंदर हम लोग जाएंगे। 25 का 1 से लेकर 13 वचन तक। यदि कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपके बीच में पढ़ सकता हूँ। अब स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और वे मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते, न उस घड़ी को। थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। खूब अच्छी आपने रीडिंग की। आ, ये जो दृष्टांत है, दृष्टांत एक ऐसी घटना के समान है या एक ऐसे रूप के समान है जो एक सच्चाई को, एक सच्ची घटना को या एक सच्चाई को हमारे बीच में प्रेजेंट करता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातचीत किया। और जो पहला वचन का जो पहला शब्द है, परमेश्वर का राज्य। प्रियो, हम लोग इस दुनिया पर हैं और हम लोग को परमेश्वर का 100 भजन संहिता 115 जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर खूब अच्छे रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग तो परमेश्वर यहोवा का है, परंतु उसने इस पृथ्वी को मनुष्य के लिए दिया है। आमीन। और परमेश्वर का राज्य इस दुनिया पर, परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर, परमेश्वर का राज हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में, परमेश्वर का राज हमारे परिवार पर, परमेश्वर का राज हमारे काम पर। आमीन। तो परमेश्वर का राज्य को किस रीति से हम लोग समझ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जब हम परमेश्वर के विषय पर हम लोग जाते हैं तो परमेश्वर तो अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं सकते, परंतु प्रभु ने अपने वचन पर कुछ वायदों को किया
और अपनी उपस्थिति को भी बताया जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं। एक मिलाप वाले तंबू के विषय पर उसने कहा जहां पर परमेश्वर अपने लोगों के साथ में मेल मिलाप करता था। मतलब जहां पर लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे। जब यीशु मसीह अपने वचन पर धन्य विषय पर बता रहे थे तो उन्होंने इस प्रकार से कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो परमेश्वर अदृश्य जरूर है, लेकिन उसको देखना कठिन नहीं है, क्योंकि उसी का ये वचन है। क्योंकि उसने अपने वचन पर यह भी कहा कि जो बातों को मैं कहता हूं वो बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी। परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, सामर्थी है, प्रबल है। आमीन। और उसने अपने वायदे के विषय पर कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु उसके वचन की कही हुई बातें नहीं टलेंगी। और वो कहता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। तो परमेश्वर अदृश्य जरूर है, लेकिन हम उसको देख सकते हैं। और एक वचन कहता है, जब यीशु मसीह ने कहा कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। तो ये भी परमेश्वर अदृश्य है, लेकिन जब हम उसके नाम से इकट्ठे होते हैं तो उसकी उपस्थिति में थोड़ी अलगता नजर आती है। जैसे हम अकेले बैठे हैं, 2-4 मिलकर के भी बैठे हैं, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, मतलब यदि जब प्रभु की उपस्थिति आ गई तो वो जगह का वातावरण बदल जाता है। उससे हम लोग समझते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आमीन। और भी कुछ वचन को यदि हम लोग देखेंगे तो भजन संहिता 22 अध्याय और उसका 3 वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति पर विराजमान होता है। जब परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति पर विराजमान होता है तो स्तुति जो हम करते हैं अपने 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 ओठों से करते हैं। आमीन। देखिएगा, परमेश्वर के घर में जब हम लोग आरंभ से देखते हैं तो परमेश्वर के लिए हम बलिदान लेकर के जाते हैं, अपने पापों के लिए हम बलिदान लेकर के जाते हैं, चढ़ावा लेकर के जाते हैं। परंतु जब हम नए नियम में देखते हैं तो नए नियम में दाऊद ने स्तुति के बलिदान को इंट्रोड्यूस किया। और जो स्तुति का बलिदान है, देखिए हम लोग कई बार चर्च में जब बैठते हैं तो हर कोई गीत नहीं गा पाता है, पर हम लोग उनको उत्साहित करते हैं कि वो गीतों को गाएं। और जब हम सब मिल करके गीतों को गाते हैं तो उन गीतों में, उन धुन में, उन स्तुति में परमेश्वर अपने सिंहासन को बनाता है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में घिर गए तो अब यदि हम लोग तुलना करें परमेश्वर के बारे में, यदि हम लोग कल्पना करते कि परमेश्वर कौन है, कैसा होगा, तो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार तो परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसियंट, है ना, और ऑल पावरफुल गॉड। तो वो परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है, ये परमेश्वर का गुण है। और इस गुण को जब हम गुनगुनाते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम उसकी बड़ाई करते हैं, आमीन, तो वो क्या होता है, अपने सिंहासन को हमारे गीतों पर बनाता है, हमारी धुन पर बनाता है, हमारे म्यूजिक्स के ऊपर में बनाता है। और वो जब उसका सिंहासन वहां पर तैयार होता है, देखिए जो भक्ति उसको पसंद आती है उसी में वो रहता है। क्योंकि यीशु मसीह ने आराधना के विषय पर कहा, जब सामरी स्त्री से बात कर रहे थे वो, कि अब वह समय आता है कि सच्चे भक्त उठ खड़े होंगे जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से होकर के करेंगे। प्रियो, सच्चे भक्त और आत्मा और सच्चाई से जब उसकी स्तुति होती है, उसका सिंहासन हमारी जिंदगी की ओर
हो जाता है। मतलब हमें हमें बस महसूस होगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आमीन। मैंने आप लोगों को कुछ कुछ वचन को बताया, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जहां कहीं दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। फिर हम लोगों ने देखा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब हम शुद्ध मन से परमेश्वर के पास में आते हैं, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है और हम परमेश्वर को देखने लगते हैं, है ना। और तीसरा वचन कि जो परमेश्वर है वो हमारी स्तुति पर विराजमान होता है। उसकी उपस्थिति में उसकी उपस्थिति में हम मतलब बहुत अलगता, बहुत अद्भुत महसूस करते हैं। और जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते तो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, पवित्र, प्रेमी, दयालु, विश्वास योग्यता, उसके सारे गुण जो उसके अंदर में है, वे सारी बातें उसके अंदर में रहती है। और उन सारी बातों को स्मरण करते हुए, जैसे कि भजन संहिता 19 में जो परमेश्वर के बारे में, स्वर्ग के बारे में वर्णन करता है, उन सारी बातों को बोलते हुए परमेश्वर की महिमा जब स्तुति होती है, तो वो क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लीन हो जाते हैं। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमको घेर लेती है, तो देखिए प्रभु यीशु मसीह के विषय पर लिखा है, वो तो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। मनुष्य था और परमेश्वर था। और परमेश्वर का वचन जब हम लोग रोमियो की पत्री 1 और उसके 5 को पढ़ते हैं, तो दाऊद के वंश के अनुसार वो तो मनुष्य का पुत्र कहलाया, परंतु मुर्दों में से जी उठने के द्वारा, पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि वो परमेश्वर था। यूहन्ना की पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो वहां पर मैं और मेरा पिता एक है। वो अपने आप को पुत्र के स्थान पर रखते हैं, लेकिन वो एक रिश्ता जरूर है, लेकिन वो स्वयं जो पूरी दुनिया का बनाने वाला है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और उसी के द्वारा सब चीज उत्पन्न हुआ और वो ही मनुष्य का रूप धारण कर लिया और हमारे बीच में आकर के रहने लगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन पर कहते कि वो अपने के बीच में आया और अपनों ने उसे स्वीकार किया। देखिए, जो बातों को मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि प्रभु अपने सिंहासन को बनाता है, प्रभु अपने लोगों के बीच में उपस्थित होता है। जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देख सकते हैं। और एक वचन जब यीशु मसीह सिमोन के यहाँ था, एक फरीसी के यहाँ पर था, और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य भी वहां पर थी। और जब हम लोग रोमियो की पत्री पर जब हम लोग पढ़ते हैं, तो रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय में और शायद 13 या 17 पर लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का राज है, उसकी धार्मिकता, उसकी उसका आनंद और अ, धार्मिकता, शांति और आत्मा में आनंद, यही तो परमेश्वर का राज्य है। देखिए, जब हम परमेश्वर का राज्य बोलते हैं तो परमेश्वर का राज्य तब स्थापित होता है जहां पर परमेश्वर होता है। हमें तो परमेश्वर की जब हम सच्ची भक्ति से आराधना करते तो उसकी उपस्थिति आ जाती है, वो उसका राज ठहरता है। जब हम यहाँ कोई दो या तीन मिल करके इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर का राज स्थापित हो जाता है, उसकी उपस्थिति आ जाती है। आमीन। जब हम शुद्ध मन हो जाते हैं, गीतों को गाते आराधना करते हैं, है ना, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, जो गीतों को जब हम गाते हैं तो वो अपने हमारे गीतों पर अपने सिंहासन को बनाता है। तो जब हम भक्ति के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति पर रहते, वो अपने राज्य को स्थापित करता है। उतने ही नहीं, जब चेले लोग यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखे, तो उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे तू भी हमको प्रार्थना करना सिखा दे। और वहां पर
यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया और कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। देखिए, जब परमेश्वर तेरा राज आए, मतलब हमारी आत्मा पुकारे, हमारा दिल पुकारे और कहे कि प्रभु तेरा राज आए, और जब हम उसके राज को कहते हैं तो ये एक अदृश्य चीज है जो हम इसको अनुभव करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में लीन हो जाते, चले जाते हैं। कई लोग गीतों को गाते हैं, है ना, लेकिन कुछ गीतों में जब परमेश्वर अपने सिंहासन को बनाता है तो वो वातावरण बदल जाता है ना। जैसे कि फरीसी के यहाँ में चंगाई की भी सामर्थ्य प्रभु है, उनकी सामर्थ वहां पर है, चंगाई की सामर्थ वहां पर है, और वहां पर चिन्ह और चमत्कार होने प्रारंभ होते हैं। आमीन। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में लीन हो जाते, एक हो जाते, तो वहीं पर परमेश्वर की आत्मा के साथ हम एक हो जाते हैं, और जब एक हो जाते हैं तो वहीं पर परमेश्वर का राज स्थापित होता है। प्रियो, जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो इस दुनिया में देखिए, जब आदम और हवा ने पाप किया, पाप करने के बाद में जब वो परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया तो वे परमेश्वर से छिप गए, और छिपने के बाद में परमेश्वर बोला, तुम क्यों छिप गए हो? क्या जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया था, क्या तुमने उसको खाया? आदम ने बोला, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया उसने मुझको खिलाया। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझको खिला दिया। परमेश्वर को उस समय क्रोध आया। क्यों? क्योंकि जो चीज को परमेश्वर ने मना किया था, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और आज्ञा का उल्लंघन जब उन्होंने किया तब परमेश्वर ने आदम से कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। इस दुनिया में हम लोग रहते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और कहने का तात्पर्य यह है कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया पर पाप का प्रभाव पड़ गया। भूमि तेरे कारण श्रापित, ये तेरे लिए कांटे और उठ कटारे उगाएंगी। देखिए, जो भूमि है, भूमि हमारे भलाई के लिए थी, उसी से हम सिरजे गए हैं, उसी से परमेश्वर ने हमको बनाया, लेकिन हमारे कारण, मतलब आदम के कारण से भूमि क्या हो गई? वो अपने स्थान को खो दी। मेरे ख्याल से उस समय वो कांटा नहीं उगता होगा, पर इस समय कांटा उगने लगा। वो भूमि आदम के कारण श्रापित हो गई। वे तेरे लिए कांटे और उठ कटारे उगाएंगे। और भी कुछ चीजों को परमेश्वर ने आदम से कहा कि जब तक तू सर से लेकर पैर तक पसीना नहीं बहाएगा तब तक तू खाने नहीं पाएगा। मतलब एक ऐसी पसीना कब निकलता है? जब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब पसीना निकलता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, सर से लेकर पैर तक जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा। मतलब वो एक कहावत के रूप में है जो परमेश्वर ने कहा। इसका मतलब ये था कि तू बहुत परिश्रम करेगा तब जाकर के तू रोटी खा पाएगा। ठीक है। फिर लिखा है कि तू मिट्टी से बनाया गया और तू मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये जो चीज था, पाप का प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ गया, और पाप का प्रभाव, और इसके पहले जो परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, उसके पहले उसने बोला, जाओ तुम फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और पाप के प्रभाव आने के बाद में अब ये तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे। अब जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा तब तक तू खाने नहीं पाएगा। दोनों विचार साथ 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 चलने लग गए। प्रियो, अब यहां पर देखिए कि उन बातों को लिए वो यीशु मसीह ने दृष्टांतों का उपयोग किया कि हम Tonight's forecast is more of the same, with a low of 50. कि हम उन बातों को समझ जाएं कि जो परमेश्वर ने सच्चाई को और भेद की बातों को हमारे लिए रखा। आमीन। अभी देखिए
फिर हम लोग आते हैं मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय, और उसका कहता है स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य हम दो भाग में देखते हैं, एक है जनरल रेवलेशन और एक है स्पेसिफिक रेवलेशन। एक है सामान्य प्रकाशन और एक है खास, जो विशेष करके दिया गया वो प्रकाशन। और जो सामान्य प्रकाशन है उसको हम लोग जान सकते समझ सकते, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक है उसको यीशु मसीह ने दृष्टांतों पर कह करके समझाया है। अब ये जो बातें यहाँ पर लिखी हुई है ये एक यहूदी विवाह से संबंधित है, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद के वंश से आया और मनुष्य का पुत्र कहलाया। तो यहूदी विवाह के उदाहरण को लेते हुए यीशु मसीह स्वर्ग के राज की भेदों को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए वो कहते हैं उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। ये एक कॉमन ग्राउंड है, जो दसों के दसों मशालों को रखे हैं, तैयार हैं और दूल्हे से भेंट करने को निकली। वास्तविकता में देखा जाए तो ये विवाह के विषय पर ही यीशु मसीह बता रहे हैं, परंतु इस विवाह के पीछे में जो भेद है उन बातों को वही व्यक्ति समझ पाएगा जो परमेश्वर की उपस्थिति में लीन है, क्योंकि एक ही इसका प्रकाशन नहीं होता है। समय के अनुसार, लोगों के अनुसार इसी वचन में कई प्रकाशन परमेश्वर डालते हैं हमारे थ्रू। जो संदेश परमेश्वर देना चाहते हैं वही संदेश आता है जब हम परमेश्वर के साथ में एक हो जाते हैं। और यहाँ पर एक ही बात है कि 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। अब तक सब ठीक है, दूल्हा आने वाला, सबको खुशी होती है। मशाल रखना भी, ज्योति अपने आप में रखना, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तैयारी को दिखा रहा है कि भेंट करने को निकले। और यहां पर लिखा हुआ है दूसरा वचन, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 10 तो था, लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी, है ना। तो अब 10 में यदि हम लोग आधा करें तो 50% हम लोग इसको पकड़ करके चले कि 50% मूर्ख थी और 50% समझदार थी। फिर कहता है मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अब मूर्ख किसको कहा गया है? मूर्ख व्यक्ति बाइबल में लिखा हो कि किसी को ना कहना, लेकिन भजन में लिखा हुआ 54 और उसका 2 कि जो मूर्ख है उन्होंने अपने हृदय पर कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। तो वो एक डेफिनेशन हम लोगों को मिलता है मूर्ख के विषय पर कि जो मूर्ख होते हैं वो, उनके अंदर ईश्वर का भय नहीं है। क्या ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल में एक और उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देते हैं, और वो है कि बुद्धिमान पुरुष वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और जो उसके अनुसार चलता है, और मूर्ख वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का नाम लेता है परंतु उसके अनुसार चलता नहीं है। मतलब उसके जो कार्य है, उसकी जो जिंदगी है, उसका जो पर्सनल लाइफ है, उसका जो लिविंग स्टाइल है, वो पूरा संसार से जुड़ा हुआ है, वो पूरा परमेश्वर के विपरीत है। परंतु देखिए हम वही पृथ्वी पर रहते हैं जिस पर परमेश्वर की भी उपस्थिति है, और हम वही पृथ्वी पर हैं जो हमारे लिए कांटे और उठ कटारे उगा रही है। अब इन दोनों का जो मेल है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बीच में हम हैं। उसी रीति से हमारी जिंदगी में हम शरीर और आत्मा के बीच में है। जो शारीरिक जिंदगी है, जो भौतिक जिंदगी है, वो पाप के चीजों से मैच कर जाती है।
परंतु जो आत्मिक जिंदगी है वो परमेश्वर से जुड़ जाती है। तो ये दोनों बात को हम लोग अलगता में देखते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। प्रभु का वचन नीति वचन की पुस्तक पर कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। जो व्यक्ति यदि परमेश्वर के पास मुड़ करके आ रहा है, तब वचन कहता है कि परमेश्वर बुद्धि का, परमेश्वर यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। इसीलिए बचपन से हमको लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना, बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताना है। इसीलिए कलीसिया में संडे स्कूल, इसीलिए कलीसिया में टीचिंग्स, सब चीज बहुत जरूरी है कि उनको डाल डाल करके इस बात को बताएं कि वो बुद्धिमान हो जाए। मतलब परमेश्वर का भय उनके अंदर में समा जाए, परमेश्वर का आदर उनके अंदर में समा जाए, परमेश्वर के रिस्पेक्ट बन जाए, कि वो शुरू से इस बात को जाने कि परमेश्वर है। क्योंकि हम जब विश्वास से प्रभु के पास में आते हैं, तो इब्रानियों की पत्री 11 और उसका 6 कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो भी परमेश्वर के पास आता है, सबसे पहला चीज कि विश्वास करे कि वह है। मूर्ख इस बात को जानता है कि वो नहीं है और उसके अंदर में कोई भी भय नहीं रहता। और जब हमारे अंदर में जब पूरा भर जाता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर दंड देता है, परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की अच्छाई जब वो हमारे अंदर में बस जाती है, तो वो चीजें हमको संभाल करके रखती है। और यहां पर मूर्ख ने अपने हृदय पर कहा कि कोई भी परमेश्वर नहीं है ना। 14 अध्याय पर भी लिखा है, वचन संहिता 52 अध्याय पर भी लिखा है, वहां पर डेफिनेशन दिया है और लिखा है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो चट्टान पर अपने घर को बनाता है, ना कि बालू पर। और वहां पर भी यीशु मसीह कहते, चट्टान पर बुद्धिमान ने अपने घर को बनाया, जोर की बारिश आई, तूफान आया, थपेड़े पड़े, लेकिन जो घर चट्टान पर बना था वो स्थिर बना था। प्रियो, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो जीवन, हमारी जो आत्मिक आत्मिक जो घर है, वो परमेश्वर के साथ मजबूत बनी रहे। देखिए, जो 5 मूर्ख थी, आज हम लोग कलीसिया को, हम लोग ये जो दुल्हन है, इसको आज हम लोग कलीसिया के रूप में जानते हैं और हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम लोग उस चीज को जानते हैं। हम लोग प्रचार भी करते हैं इन बातों को। और देखिए, जो खास बात है हम लोग खास करके सेवक लोगों के लिए, कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है कि क्या करे, ज्ञानवानों को लज्जित करे। ये तो ठीक है अपनी जगह पर मूर्ख यदि बदल जाता है, परमेश्वर के भय पे आ जाता है, तो उसके पास में वो ज्ञान रहता है जहां पर पतरस, अरे ये तो पढ़े लिखे नहीं है, परंतु ये तो यीशु के साथ रहते थे। वो ज्ञान कहां से आया, वो बुद्धि कहां से आई? जब हम परमेश्वर यहोवा के करीब आ जाते हैं। और उसके बाद जब पतरस यहोवा के साथ खड़े होकर के बोला, ये यीशु के साथ रहते थे। प्रियो, ये बात जो वचन को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कुछ अलग बात है जो परमेश्वर यहोवा स्वर्ग की बातों को हमको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आने वाला समय कैसा होगा, ये कैसा होगा, साइंटिस्ट तो पूरे खोज खोज करके चीजों को निकाल रहे हैं, पर हमारे पास तो प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने वचन पर ही सब बातों को दे दिया। अब देखिए, लिखा हुआ है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल जो है 2-3 बातों का प्रतिरूप है। और तेल के विषय पर कहा जाता है कि जब राजाओं का अभिषेक किया जाता था पुराने नियम पर, तो वो जो सिंह के अंदर में जो तेल रहता था, वो राजा के सिर पर उंडेला जाता था और उसके सर से लेकर के पूरे वस्त्र के ऊपर में वो तेल एक अभिषेक, कि राजा का अभिषेक हुआ है, उस रीति से लोग उस अभिषेक को पहचानते थे। तेल के विषय पर हम लोग जब देखते हैं, तो तेल का निकलना इतना आसान नहीं है। जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ,
मध्य प्रदेश से। तो अजीत जोगी सर काफी चीजों को लेकर के आए कि तुम खेत में चावल लगाते हो, अब दाल लगाओ, अब सनफ्लावर लगाओ। क्यों? क्योंकि उसमें से भी काफी वो होता है। अब सनफ्लावर को ढेर सारा रहता है। उस सनफ्लावर को क्या होते हैं, जब इकट्ठे करके, जब ढेर सारे सनफ्लावर को इकट्ठे करके जब उसको मशीन में डालते तो थोड़ा सा तेल निकलता है। तो ये जो तेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो एक अभिषेक का प्रतिरूप है, दूसरा जो है अभिषेक का प्रतिरूप है। दूसरा जो है परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिरूप है। एक है अभिषेक जो पुराने नियम पे किया जाता था, और दूसरा जो है परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिरूप है। और एक एक जगह और में लिखा हुआ है कि बीमारों के ऊपर में तेल लगा करके प्रार्थना करने के द्वारा बीमार क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। तो तेल जो है चंगाई का भी प्रतिरूप है, तेल जो है अभिषेक का भी प्रतिरूप है, और तेल जो है परमेश्वर की उपस्थिति का भी प्रतिरूप है। उपस्थिति बोलने से पवित्र आत्मा का प्रतिरूप है, और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिरूप है। तो वे अपने साथ तेल नहीं रखी थी। लिखा है उनमें मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। तेल के विषय पर जब हम लोग देखते हैं तो ये जो अभिषेक है, ये अभिषेक इतने आसानी से हमारी जिंदगी पर नहीं आता है। एक जगह पे एक सेवक कुछ इस प्रकार से बोल रहे थे, एलिया इतना बड़ा परमेश्वर का भक्त था, लेकिन वो एक स्त्री से डर गया जो उसके प्राण को घात करने के लिए गई। वो दो पार्ट में उन बातों को बोल रहे थे। पहले पार्ट में बोले उसने इतना सामर्थ्य था कि उसने आकाश से आग को गिरा दिया, और जब वह भागने लगा तो यहां तक कि कहने लगा कि अब तू मुझको उठा ले, मेरे प्राण को तू ले ले। क्यों? क्योंकि वो भाग रहा था। सब भविष्यवक्ताओं को वो महिला ने मार डाला था, अब मैं ही अकेला एक बच्चा हूं, है ना। फिर वहां लिखा है परमेश्वर का वचन एलिया के पास में आया। एलिया तो समझ रहा था कि तूफान के तौर पे आएगा, एलिया तो समझ रहा था भूकंप के तौर पर आएगा, एलिया तो सोच रहा था कुछ खास रीति से आएगा। लेकिन लिखा है एक धीमी आवाज उसके पास आई और कहा, एलिया तू ऊपर उस पहाड़ पर आ, मैं तुझसे बातें करूंगा। वचन पे लिखा है धीमी आवाज, है ना। देखिए कई लोग जब वर्शिप करते हैं तो उस वर्शिप में एक्साइटमेंट बहुत जरूरी होता है, मतलब गर्माहट दिखना चाहिए, ड्रम बजना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, दौड़ना चाहिए, सब चीज बहुत हाइपर हम लोग महसूस करते हैं, वो एक पार्ट होता है। लेकिन जब हम अभिषेक के तरफ टर्न होते हैं, वहां पर वो समय होता है जब परमेश्वर की धीमी आवाज को जब हम अपने कान से सुन पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का जो अभिषेक है ये गुप्त है, जब हम उसके साथ में व्यक्तिगत रीति से एक समय को व्यतीत करते हैं। एक्चुअली मैं उन्हीं बातों को आप लोगों के बीच में शेयर करने की इच्छा है कि परमेश्वर के साथ में जुड़े रहे, परमेश्वर के साथ में एक हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहे, कि परमेश्वर की बातों को हम पा सके। आमीन। और जब हम उसके अभिषेक में बने रहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहते, देखिए अभिषेक कैसा, जब वो फ्रस्ट्रेट हो गया, भाग रहा है प्राण को बचाने के लिए, खाने के लिए नहीं है ना, कौवा ला करके उसको खिला रहा है, उस समय में परमेश्वर ने उसको बोला जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। देखिए जब हम दुख में होते, परेशानियों में होते, भूख से निकलते और कंगाली से गुजरते, ये समय में जब हम कहते हैं कि प्रभु मैं मिनिस्ट्री करने से थक गया, प्रभु मैं बहुत परेशान हो गया, अब मैं आगे नहीं कर सकता, तू मुझको उठा ले, है ना। ये वो प्रोसेस है जहां पर परमेश्वर हमको अपने अभिषेक पर लीड करता है, और इस समय पर परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, पीछे ना हटे।
और जब हम परमेश्वर के साथ में एक होते, अभिषेक से भर जाते हैं, बहुत अच्छा। प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 38 वचन पर लिखा हुआ है अभिषेक के बारे में। किसी को भी निकल जाता तो आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 10 और उसका 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। देखिए, यीशु मसीह का भी अभिषेक हुआ और यीशु मसीह ने यह भी कहा, जो काम मैं करता हूं ये तुम भी करोगे, है ना। परंतु यही नहीं, परंतु इससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो ये अभिषेक के लिए हमको ठहरना है। और यहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक किया, वो भलाई करता और और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो भलाइयां होते चले जाएंगी, चमत्कार होते चले जाएंगे, चंगाइयां होते चले जाएंगी। और जब हम उसके उपस्थिति में अपने आप को डाल दिए तो होना निश्चित है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत खास बात आती है। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया, और जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। मैं सोचता हूँ मेरा समय और 15 मिनट बचा हुआ है। देखते हैं कि इस 15 मिनट में और हम लोग कितना दूर तक जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊँघना और सोने के विषय पर लिखा हुआ है। ये नेचुरल है। जैसे मैंने आपको पृथ्वी पर की बात बताई और स्वर्ग की बातों को मैंने बताया, क्योंकि पाप जब आया तो उसका प्रभाव और पाप के पहले का प्रभाव, उसी रीति से जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला, उसका मतलब ये था कि पूरे पाप के प्रभाव को तुम जांच लो और उसके बाद तुम ये निर्णय लो कि पाप में पड़े रहना है कि उस पाप को छोड़ करके फिर परमेश्वर के पास लौटना है ना। तो आदम और हवा ने अपने बच्चों को सिखाया था कि परमेश्वर को भेंट देना है। तभी तो कैन और हेबल परमेश्वर के सामने भेंट लेकर के आए। आदम और हवा कुछ तो इंस्ट्रक्शन उनको मालूम था और उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार उन लोग अपने बच्चों को गाइड किए। लेकिन पाप का प्रभाव, कैन का अलग जीवन, एबल का अलग जीवन, दोनों भेंट लेकर के आए। एबल का स्वीकार हुआ, कैन का स्वीकार नहीं हुआ। और वचन में लिखा है उसने अपने भाई को मार दिया। और परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहाँ है, तो बोलता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। ये एटीट्यूड, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर से प्यार करना और दूसरी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जलन का आत्मा, भेदभाव का आत्मा, बैर का आत्मा, ये कहां से आता है प्रियो। यहाँ पर लिखा है कि वे दूल्हे के आने में देर थी, प्रभु के आने में देर थी, वे सब ऊँघने लगी और सो गई। ऊँघना और देर होना, जो देर होना है प्रभु की उपस्थिति के विषय पर लिखा हुआ है, यहोवा की बाट जोना, यहोवा का इंतजार करना। यशायाह नबी की पुस्तक 40 का आखिरी वचन में कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नए बल को प्राप्त करेंगे। आमीन। वे नए बल को प्राप्त करेंगे और वे उकाब के समान उड़ेंगे। वे चलेंगे और थकित ना होंगे, वे दौड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकित ना होंगे, चलेंगे श्रमित ना होंगे, है ना। तो परमेश्वर की उपस्थिति में नए बल को प्राप्त करना मतलब, यदि परमेश्वर की उपस्थिति है तो कई बार समय का पता ही नहीं चलता है। परमेश्वर की उपस्थिति है तो वो एक ऐसा समय है कि जहां पर हम अपने ताकत को, हम अपने बल को नया बनाते हैं। और यहां पर देखिए, जो तैयारी में जो कमी था वो तेल का कमी था। और तेल के विषय में हम लोगों ने देखा, तेल परमेश्वर के उपस्थिति का प्रतिरूप है, तेल चंगाई का प्रतिरूप है, तेल अभिषेक का प्रतिरूप है। और परमेश्वर चाहते कि हम
अपने जीवन में, अपने शारीरिक देह में भी और अपनी आत्मिक देह में भी हम लोग चंगाई को प्राप्त करें। क्योंकि आत्मिक देह के भी विषय पे प्रभु का वचन कहता है ना। और आत्मिक देह के विषय में जब परमेश्वर का वचन कहता है तो वो चाहता है कि हम आत्मिक रीति से नए बल को, नई ताकत को हम लोग प्राप्त करें। प्रियो, हम में से कई लोग ब्लूटूथ को यूज करते हैं, कुछ लोग, हम लोग, बहुत से लोग वाईफाई को भी यूज करते हैं। ये एक ऐसा चीज है जो कि जुड़ा हुआ है लेकिन वायरलेस है, बिना वायर के वो चीज जुड़ा हुआ है। देखिए, हम परमेश्वर के साथ में समझने के लिए कुछ इस रीति से ही जुड़ते हैं। हमारे संपर्कता का कोई चिन्ह नहीं दिखता, परंतु अंदर ही अंदर हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ में जुड़ी हुई है। और जैसे ही हम प्रार्थना करने बैठते हैं, हम कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम यीशु मसीह निकोदेमुस को बोलते हैं, मैं तुमको जब संसारिक बातों को बोलता हूं तो तुम आत्मिक बातों, संसारिक बातों को ही नहीं समझते, तो आत्मिक बातों को कैसे समझोगे। तो यहां पर देखिए, समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब हम कोई डिवाइस को यूज करते हो, तुरंत हमारे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। उसी रीति से जैसे ही हम ऊँघते सोते जैसे भी हैं, अलर्ट हैं, प्रभु के पास में आते हैं, हम कनेक्टेड हो जाते हैं। परंतु यहां पर तेल की कमी थी। जब तेल ही नहीं है, मतलब जब बैटरी ही नहीं है, तो वो चीज कैसे ऑपरेट करेगा। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चार्ज पे लगाना, हमारे जीवन को चार्ज पे लगाना जरूरी है। जैसे मोबाइल को हम चार्ज पे लगाते, अपने आप को तैयार करना। आमीन। और कहते जब दूल्हे के आने में देर थी तो ऊँघने और सोने लगी। भले ऊँघ रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन क्या है, संपर्क पर है। और 5 जो छूटे हैं, उसका कारण है तेल की कमी। तेल की कमी। आमीन। अभी देखिए, जो तेल की कमी है, इसी के आधार पर मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखूंगा और फिर उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन बहुत से भागों पर कहता है कि मेक एवरी एफर्ट टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज में प्रवेश करने का यत्न करते रहो। मेक एवरी एफर्ट टू लिव इन पीस। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ शांति में रहने के लिए प्रयत्न करते रहो। प्रयत्न करना, आत्मिक जीवन में बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मैं यदि अपने लाइफ से बोलूं तो मैं पढ़ रहा हूँ, बाइबल वचन पढ़ रहा हूँ, लेकिन पूरे काम में जब हम लोग व्यस्त होते हैं तो ये एक ऐसा समय हो जाता है कि बाइबल पढ़ पा रहे हैं, प्रार्थना कर पा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क उठता है। लेकिन पहला हमारा जो जिंदगी सबसे बड़ी आज्ञा जो प्रभु कहते हैं, तू अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारी शक्ति से, अपने सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से प्रेम रख। तो मैं ये कहता हूं कि सबसे पहली जो आज्ञा है वो परमेश्वर के साथ में संगति है। अपने चर्च में भी मैं कुछ बातों को बता रहा था कि चर्च को हम लोग कैसा समझते हैं, क्योंकि लोग आजकल पूछते हैं क्या चर्च जाना जरूरी है। चर्च से रिलेटेड बहुत सी चीजें रहती हैं, है ना। परंतु वास्तविकता में लोग चर्च को नहीं पहचानते कि चर्च क्या है। जैसे जो विरोध करने वाले हैं वो बिल्डिंग को तोड़ते हैं, क्रॉस को तोड़ते हैं, पर एक्चुअल में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में, लोग मेरे बारे में, मेरे को किस तरीके से जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, चट्टान पर घर बनाते हैं। पौलुस कहता है वो दूसरी नींव कोई और नहीं, परंतु वो जो नींव है वो यीशु मसीह, जो चट्टान है, उस चट्टान पर मैंने एक राजमिस्त्री के समान नींव को डाला। वो चट्टान कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और वो जो नींव है, वो जो चट्टान है, जब हम उस पर अपनी नींव को रखते हैं तो हम मजबूत खड़े होते हैं। और यहां पर देखिए, एक एक चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में, मतलब उनकी उपस्थिति में हम अपने आप को ढाल दिए। अब देखिए, वो जो चट्टान को प्राप्त करने में, घर को बनाने में कितनी खुदाई करनी पड़ती है, तब जा करके चट्टान पर घर मजबूत खड़ा होता है। क्या लिखा है,
तूफान आया, बारिश आई, थपेड़े पड़े, लेकिन वो घर स्थिर बना रहा। तो जब हम प्रभु के साथ में मजबूत रहते हैं, और जब हम मजबूत रहते हैं शारीरिक रीति से भी, आत्मिक रीति से भी, हम डिसिप्लिन्ड है, प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए तैयार होने के लिए, हमारी जिंदगी में तूफान आएगा, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तूफान जो खास करके प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ में जो तूफान आता है ना, वो बयान नहीं किया जा सकता। अभी थोड़ा देर पहले अशोक भैया का मैं मैसेज को देख रहा था कि शैतान किस रीति से आक्रमण करता है। शायद पिछले बार आप लोग सुने होंगे, आपके ग्रुप में ही मैंने उसको देखा। तो शैतान जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति जहां होती है वो वहां पर अट्रैक्ट होता है, और वो यही कोशिश करता है कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित कर दे। और जब हम अपने प्राण में, अपनी आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार है, हमें तो फाइनेंस से भी हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास में चर्च बिल्डिंग नहीं है तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई रोग और बीमारी यदि हमारी जिंदगी पे आ जाता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ असामाजिक चीजें हमारी जिंदगी पर, घर पर, परिवार पर होना प्रारंभ होता है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर से भरी हुई अंधकार की तराई में भी होकर चलूं, तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रियो, परमेश्वर का वचन, जब हम चट्टान पर अपने घर को बनाए हैं तो तूफाने आएंगे, बीमारी, तकलीफ, फाइनेंशियल क्राइसिस, दुनिया भर की बातें आएंगी। डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा घर चट्टान पर बना है। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और वो कहता है, जैसे मैंने बताया, कि प्रयास प्रयास हम लोगों को करना है परमेश्वर के राज में बने रहने की। मतलब कोई सी ऐसी बात हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करने पाए। हर एक उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तुओं को दूर करते हुए, जिस दौड़ में मुझे दौड़ना है, धीरज के साथ में दौड़ते चले जाए। हमें जब हम प्रयत्न करते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा कई प्रकार की आती है। हम बाहरी रूप से चीजों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अंदर रूप से देखता है। हम बाहरी रूप से चीजों को छिपा सकते हैं, लेकिन अंदर की बातें हमारी जुबान प्रकट कर देती है। हमारे 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 हमारा चाल चलन प्रकट कर देता है। और इसीलिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी, दिल का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने फरीसी से कहा कि तुम अंदर से अपने बर्तन को साफ करो तो बाहर अपने आप साफ हो जाएगा। तुम अंदर से लिपी पुती हुई सूखी हड्डी हो और ऊपर से लिपी पुती कब्र हो, है ना। ये कहने का मतलब ये है कि जब हम, हाँ, मैं कलीसिया के बारे में आप लोगों को कह रहा था कि जब कलीसिया का उदाहरण यहाँ पर देते हैं, तो ये कलीसिया, यीशु मसीह ने पूछा, मेरे बारे में लोग तुम क्या कहते हो? पतरस ने बोला, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने उसने बोला कि ये जो अंगीकार तूने किया पतरस, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। हम लोग जिसको चर्च बोल रहे हैं, वो तो आकर के तोड़ दिया जा रहा है, सताव में ये जगह वो जगह तोड़ दिया जा रहा है। पर असली कलीसिया हमारा अंगीकार है कि यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा सब कुछ है, यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। वो, उसके लिए मैं जीऊंगा, उसके लिए मैं मरूंगा। जब हम उस बातों को लेकर के प्रभु के साथ में रहते, तो वचन कहता है, अधलोक के फाटक भी इस पर प्रबल ना होंगे। लेकिन जो बातों को मैं कहना मांग रहा हूं, ऊँग रहे थे, सो रहे थे, है ना। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी लापरवाही हो जाती है। यीशु मसीह ने तो बोला कि पतरस, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, है ना, और अधलोक के फाटक भी इस पर प्रबल नहीं होंगे। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग पर बन जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग पर खुल जाएगा। अब जो चीजों को मैं तुमको समझाना मांग रहा था, तुम लोग सब समझ गए। अब समझने के बाद में प्रभु बोलते कि अब मेरा समय आने वाला है,
मैं मनुष्यों के हाथ पकड़वा दिया जाऊंगा और मार डाला जाऊंगा, गाड़ डाला जाऊंगा, और 3 दिन के बाद में मैं जी उठूंगा। पतरस खुश हो गया कि प्रभु मेरे ऊपर कलीसिया बना रहा है ना, प्रभु मेरे को स्वर्ग की कुंजी को दे रहा है ना। पर वो अंगीकार, जिस जो अंगीकार था, उस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। उसके बाद जब पतरस ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट, प्रभु तू ऐसी बातों को मत बोल। इसी में हम लोग पढ़ते 16 अध्याय के अंतिम वचन पर हम लोग देखते हैं कि यहीं पर मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय के वहां पर आप पढ़ेंगे तो पालेंगे। तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। एक ही व्यक्ति है जो उसके अंगीकार में कलीसिया बनाऊंगा बोले, और वो अंगीकार हट करके शैतान की योजना पर आ गए। क्या बोला? हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा। मतलब हमारा जो अंगीकार जो हम लेकर के चलते वो कैसा है? क्या हम बुद्धिमान के समान है कि मूर्ख के समान है? क्या हम तेल को सफिशिएंट कैरी कर रहे हैं कि कम है? हम उस गीत को गाते, मेरी बत्ती में तेल दे दे प्रभु। ये हमारी प्रार्थना हो जाए, मेरी बत्ती पर तेल तू दे। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं। और एक बात को बता करके मैं समाप्त कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए, जब लोग बोलते हैं कि क्या चर्च जाना जरूरी है, तो अब जब हम प्रभु का अंगीकार करते कि तू मेरे जीवन का प्रभु है, स्वामी है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, तो हम कलीसिया है। हम खुद कलीसिया, तो क्या चर्च जाना जरूरी है? फिर पूछते हैं। हाँ, क्योंकि चर्च को, ऐसा बोल सकते हैं, कलीसिया को संगति की आवश्यकता है। और संगति में ही क्या है? प्रभु क्या बोले? मैं एक ऐसी कलीसिया बना रहा हूं जिसमें ना ही कोई दाग हो, जिसमें ना ही कोई झुर्री हो। प्रियो, हमारी जिंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारी जिंदगी को पवित्र रखना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु की आवाज को सुनना, परमेश्वर की बातों को सुनना, और परमेश्वर के अनुसार उसके कार्यों को करना, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और भाई निशिकांत का भी धन्यवाद देता हूँ, जो आपने मुझे इस अवसर को दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आज परमेश्वर के वचन को लेकर के आऊं। मैं काफी सोच रहा था कि आप लोगों के बीच में मैं क्या बोलूं, और यही चीज मेरे अंदर पर आ रही थी कि कलीसिया को बेहतर रीति से आज हम लोगों को समझना है। क्योंकि कलीसिया में आज केवल आराधना, वो भी एक पैटर्न पर हो गया, चीजें भी एक पैटर्न पर हो गई, सब चीज एक पैटर्न पर हो गई। पर वो चीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग मसीह की दुल्हन है, और इसको समझदार होना है। और समझदार वो है जिसने अपने जीवन पर तेल रखा है, और वो भी हल्का नहीं, सफिशिएंट तेल, कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर सके, उसकी उपस्थिति में बैठ सके, नए बल को प्राप्त कर सके। और जब दूल्हा आए तो हम उसके साथ विवाह के द्वार पर हम प्रवेश कर पाए। प्रियो, प्रभु का दिन निकट है, और वो बादलों पर आने वाला है, और आज हम उसकी दुल्हन है, और हम उसकी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। तो आज यदि हम तैयारी को नहीं रखें और ऊँघने और सोने लग गए, तो हम कनेक्टेड नहीं है। अपने बैटरी को चार्ज करना है। कनेक्टेड तो है हम अपने डिवाइस से, लेकिन यदि हमारा मोबाइल ही चार्ज नहीं है, यदि हमारी जिंदगी ही चार्ज नहीं है, तो फिर हम कैसे कनेक्टेड होंगे? अपने आप को चार्ज करें, और परमेश्वर के साथ में कनेक्ट रहे, कि जब वह बादलों पर आए, देखिए आधी रात को धूम मची, जब दूल्हा आया तो जो तैयार थी उसके साथ प्रवेश कर गई, बाकी छूट गए। और छूटने के बाद क्या हुआ? बाद में फिर आए, खटखटाए, और प्रभु ने बोल दिया, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। जो अभिषेक है, जो उपस्थिति है, ये अभी से प्रभु के साथ में बना है। नतनएल को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब से मैं तुझको जानता हूं। तेरी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को ढाल करके रखे। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई निशिकांत, थैंक यू सो मच।